जहां हम उन कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे जो महिलाओं द्वारा किए जाने पर घर में गरीबी और पति पर मुसीबतों का पहाड़ ला सकते हैं। पति पत्नी का रिश्ता समानता पर आधारित होता है, इसलिए दोनों के कार्यों का फल दोनों को भोगना पड़ता है। यदि पत्नी गलत कार्य करने लगे तो पति की बर्बादी निश्चित मानी जाती है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। पत्नी की कौन सी गलतियां पति के जीवन को प्रभावित कर सकती हैं? यदि पत्नी देर तक सोती है, जी हां दोस्तों, अगर पत्नी देर तक सोती है तो लक्ष्मी उस घर से दूर हो जाती है, जिससे पति के कार्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और घर में गरीबी ही गरीबी देखने को मिलता है। अगला है दोस्तों, जो महिलाएं घर की सफाई नहीं करती, उनके घर में दरिद्रता का वास होता है, जो पति के व्यवसाय को प्रभावित करता है। दोस्तों, यदि पत्नी अधिक खाना खाती है या झूठे हाथों से खाना छूती है तो लक्ष्मी माता उस घर से चली जाती है। और जो महिलाएं हमेशा कड़वी बातें करती हैं या दूसरों का बुरा चाहती हैं, उनका भाग्य हमेशा के लिए डूब जाता है। यदि पत्नी नशा करती है तो उनकी बर्बादी निश्चित होती है, क्योंकि घर की लक्ष्मी गलत कार्यों में पड़ जाती है। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता आपसी सम्मान और प्यार की नींव पर टिका हुआ होता है। ऐसे में हर बात पर बहस और पति का अपमान करने वाली पत्नी से पति कुछ समय बाद परेशान हो जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे घर में होने वाले लड़ाई झगड़ों या फिर बहस से बचने के लिए पति पत्नी से बात करने से कतराने लगता है, जिससे पति पत्नी के बीच दरार आने लगती है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो हर बात का उल्टा मतलब निकालते रहते हैं, तो सतर्क हो जाइए। आपकी ये आदत आपकी निजी जिंदगी को खराब कर सकती है। पत्नी जब अपने पति की बातों को समझने की जगह उसका अलग कोई मतलब निकालकर लड़ना शुरू कर देती है, तो पति भी ऐसी पत्नी की कुछ समय बाद कद्र करना छोड़ देते हैं। दोस्तों, सम्मान ना देने वाली पत्नी, भले ही लोगों को दिखाने के लिए आपके पति आपके साथ मुस्कुराते हो, अच्छे से बात करते हो, लेकिन आप अगर उन्हें उचित सम्मान नहीं देंगी तो एक समय बाद वो भी आपकी कद्र करना छोड़ देंगे। अगर आप भी अपने परिवार या दोस्तों के सामने बार बार अपने पति का अपमान करती रहती हैं, तो अपनी इस आदत को तुरंत बदल दें। अगला है शक करने वाली पत्नी। अगर आप छोटी छोटी बातों को लेकर अपने पति पर शक करती रहती हैं, तो आपके रिश्ते में जल्द ही दरार आ सकती है। ऐसी पत्नी जो पति पर हमेशा शक करे, उन्हें अकेला ना छोड़े। पति चाहते हुए भी ऐसी पत्नी की कद्र नहीं कर पाता है। अगर आप भी उन पत्नियों में शामिल हैं जो हमेशा अपने पति को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश में लगी रहती हैं, तो अपनी आदत को बदल डालिए। एक दूसरे के ब्रीदिंग स्पेस का सम्मान करें। ऐसा ना करने पर आपके पति आपसे दूरी बनाने के बहाने खोजने लगेंगे, जिसकी वजह से आपके रिश्ते में दूरियां बढ़ सकती हैं। मर्यादा में रहने वाले लोग हमेशा खुशहाल रहते हैं। इसका उल्लंघन करने वाले लोग हमेशा पछताते हैं। पति पत्नी को अपने संस्कार और मर्यादा कभी नहीं भूलना चाहिए, वरना घर में कलह हो सकती है। पति पत्नी का रिश्ता झूठ पर नहीं टिका होना चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई एक भी झूठ के सहारे आगे बढ़ता है, तो बाद में सच सामने आने पर रिश्ता में कड़वाहट आनी शुरू हो जाती है। झूठे पर टिके रिश्तों का अंत हो जाता है। खर्च। चाणक्य कहते हैं कि पति पत्नी को पैसों के सही इस्तेमाल की जानकारी होने से ही वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है। दोनों की कमाई और खर्चों के बीच संतुलन रहने से उन्हें कभी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। दोनों जीवन का आनंद उठा पाते हैं। दोस्तों, पति पत्नी में धैर्य होना बेहद जरूरी है। चाणक्य कहते हैं, जो पति पत्नी मुश्किल समय में धैर्य दिखाते हुए आगे बढ़ते हैं, उन्हें ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। धैर्य खो देने वाले लोग जीवन में निराशा का सामना करते हैं। वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के बीच गोपनीयता बेहद जरूरी है, ताकि पति पत्नी के बीच की बातें किसी तीसरे व्यक्ति तक ना पहुंच पाएं। अपनी बातों को खुद तक सीमित रखने वाले पति पत्नी हमेशा खुशहाल रहते हैं। पति पत्नी में किसी को भी गुस्से वाले स्वभाव का नहीं होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक गुस्सा करने वाला होता है, तो परिवार में कभी शांति नहीं होती है। मानसिक तनाव बना रहता है। इस स्थिति में अच्छे काम भी बुरे साबित होते हैं। अब हम लोग जानेंगे भयानक बातें जो पति को अपनी पत्नी से कभी नहीं कहनी चाहिए। क्या आपने कभी अपनी पत्नी से ऐसा कुछ कहा है? प्रिय, तुमने बहुत बढ़िया कुकीज बनाई हैं, लगभग मेरी मां जितनी अच्छी, या लज्जानिया बहुत स्वादिष्ट है, मेरी मां की रेसिपी बस थोड़ी सी बेहतर थी। बड़ी गलती। आपको लग सकता है कि आप अपनी पत्नी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इसके बजाय आप उसे नीचा दिखा रहे हैं। ये उन बातों के उदाहरण हैं जो आपको अपनी पत्नी से नहीं कहनी चाहिए। वह आपकी पत्नी है, आपकी मां नहीं। वह न तो आपकी मां बनना चाहती है और न ही उसकी तुलना किसी से की जाए। इसलिए जब भी वह आपके लिए कुछ अच्छा या इतना अच्छा नहीं पकाए, तो उसकी सराहना करें और उसका आनंद लें, लेकिन उसकी तुलना अपनी मां या किसी और से करने की कोशिश न करें। अपनी पत्नी से कभी भी यह न कहें
कि वह शांत हो जाए या कि वह ज्यादा प्रतिक्रिया कर रही है। जब आपकी पत्नी आप पर किसी बात को भूल जाने या कोई गलत काम करने के कारण नाराज हो, तो सबसे खराब चीज जो आप कर सकते हैं वह है उसे शांत रहने के लिए कहना या यह कहना कि वह जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया कर रही है। वह शांत नहीं होगी, वह और भी ज्यादा गुस्सा करेगी। शायद आपको बस उसकी बात सुननी चाहिए और तूफान के गुजर जाने का इंतजार करना चाहिए। कभी भी यह स्वीकार न करें कि आपको कोई महिला मित्र या सहकर्मी अधिक आकर्षक लगती है, चाहे आपकी पत्नी के साथ आपका विवाह कितने भी वर्षों से हुआ हो। कभी भी यह स्वीकार न करें कि आपको अपना मित्र, सहकर्मी, परिचित अधिक आकर्षक लगता है। आप सोच सकते हैं कि आपका रिश्ता बचपन की ईर्ष्या के द्वार से आगे निकल चुका है, लेकिन ऐसा आमतौर पर कभी नहीं होता, जो कि जरूरी नहीं कि बुरी बात हो। अगर आप अपनी पत्नी की निष्क्रिय आक्रामकता और मौन व्यवहार से निपटना नहीं चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि आप यह स्वीकार न करें कि आपको कोई दूसरी महिला अधिक आकर्षक लगती है। कभी भी यह तर्क न दें कि क्या यह महीने का वह समय है। कई पुरुष इस वाक्यांश का इस्तेमाल तब करते हैं जब वे अपने साथी के साथ बहस कर रहे होते हैं और किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते। मासिक धर्म एक नाजुक विषय है और इसे बहस में उलझाकर नहीं रखना चाहिए। यह कहना बहुत ही असंवेदनशील है और साथ ही यह बहुत ही लैंगिक भेदभावपूर्ण भी है। आपकी पत्नी एक समझदार इंसान है और जब तक आपने कुछ ऐसा नहीं किया है जो इसके लायक हो, तब तक वह आपसे नहीं लड़ेगी। अपनी पत्नी से कभी भी झगड़ने की शिकायत न करें। एक पति को अपनी पत्नी से कभी क्या नहीं कहना चाहिए कि तुम मुझे परेशान कर रही हो। शिकायत करने का कोई मतलब नहीं है। क्या आपको याद है कि पिछली बार कब उसने आपको डांटा था और आखिरकार यह आपकी गलती निकली थी? महिलाएं सिर्फ तभी चिढ़ती हैं जब पति कुछ भूल जाता है या कुछ ऐसा कर देता है जिससे उसे परेशानी होती है। साथ ही उसकी शिकायत करने से वह नहीं रुकेगा, बल्कि इससे उसकी चिड़चिड़ाहट और बढ़ेगी। बेहतर है कि आप अपनी गलती स्वीकार कर लें और उसे सुधारने की कोशिश करें, ताकि उसे आपको और चिढ़ाने की जरूरत न पड़े। कभी भी पुरानी गर्लफ्रेंड का जिक्र न करें। खैर, यह निश्चित रूप से उन बातों में से एक है जो आप अपनी पत्नी से नहीं कहते, कम से कम अक्सर तो नहीं। आपने अपने रिश्ते की शुरुआत में अपने एक्स के बारे में बात की होगी, तो बात खुल गई, लेकिन बेहतर होगा कि आप इस बारे में और न उलझें। कोशिश करें कि किसी भी मौके पर अपनी पत्नी से अपनी पिछली गर्लफ्रेंड के बारे में बात न करें। अपनी पूर्व प्रेमिका के बारे में बात करने से न तो उसे कोई मदद मिलेगी और न ही आपको। आप उसे यह महसूस कराकर असुरक्षा और चिड़चिड़ापन पैदा करेंगे कि आप अभी भी अपनी पूर्व प्रेमिकाओं के बारे में सोचते हैं। घर के मुखिया मत बनो, भले ही आप अकेले कमाने वाले हों। बेशक आप घर के मुखिया हैं, लेकिन यह आपके कामों या शब्दों में झलकने की जरूरत नहीं है। उसे जैसा मैं कहूं वैसा करो या यह तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है जैसे वाक्यांशों से परेशान न करें। हो सकता है कि वह आपके लिए कमाती ना हो, लेकिन वह किसी न किसी तरह से आपका और परिवार का समर्थन जरूर कर रही है। उसे वह सम्मान दें जो एक जीवन साथी को मिलना चाहिए और आपको बाद में माफी मांगने में समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। कभी मत कहो कि यह शादी एक गलती थी, भले ही आपका ऐसा कहना गलत हो या फिर यह बात गुस्से में कही गई हो। ऐसा बयान न केवल पत्नी पर बल्कि पति पत्नी में से किसी पर भी गहरा असर छोड़ सकता है। अपनी शादी को अपमानित करना सबसे बुरी बात है जो आप किसी बहस के दौरान कर सकते हैं, जो रिश्ते के स्वास्थ्य पर हमेशा के लिए छाप छोड़ सकता है। ये वो बातें हैं जो आपके साथी को आपसे कभी नहीं कहनी चाहिए। उसके श्रम पर सवाल न उठाए। क्या आपने पतियों को अपनी पत्नियों से पूछते सुना है कि तुमने पूरे दिन क्या किया? जब हम उन बातों की बात करते हैं जो आपको अपनी पत्नी से नहीं कहनी चाहिए, तो यह सबसे ऊपर आता है। यह आमतौर पर एक रूढ़िवादी धारणा है जिसका सामना गृहिणियों को करना पड़ता है। महिला की नौकरी की स्थिति चाहे जो भी हो, यह बहुत कम संभावना है कि वह पूरे दिन खाली बैठी रहे और घर में बिल्कुल भी योगदान न दे। क्या उसने कभी आपसे कहा कि तुम अपने ऑफिस में कुछ नहीं करते? नहीं, है ना? फिर आपको उसकी दिनचर्या पर सवाल क्यों उठता है? शिकायत मत करो कि वह कभी खुश नहीं रहती। अगर आपको लगता है कि आप उसे खुश करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार सब कुछ करते हैं, लेकिन वह उदास और चिड़चिड़ी दिखती है, तो शायद इसमें कुछ और है। आप नाराज हो सकते हैं और आप हमेशा दुखी रहते हैं जैसा बयान दे सकते हैं, जिससे वह और भी ज्यादा निराश हो जाएगी। उसे अपनी चीजें न छूने का आदेश न दें। क्या आप सोच रहे हैं कि आपको अपने जीवन साथी से कौन सी बातें कभी नहीं कहनी चाहिए? तुमने मेरी चीजें क्यों छुई? मुद्दा यह है कि अगर उसे जरूरत न हो तो वह आपकी चीजों को नहीं छुएगी। हालांकि अपनी चीजों को अपने तरीके से रखना ठीक है, लेकिन यह जरूरी है कि आप जगह को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखें, खासकर तब जब वह घर को आकर्षक बनाए रखने के लिए प्रयास कर रही हो। इसके अलावा अगर वह आपका सामान नहीं संभालेगी तो आप उससे यह भी नहीं पूछ पाएंगे कि आपकी घड़ी कहाँ है या
आपका मोजा कहां गया, है ना? उसके परिवार का अनादर न करे, बहुत महत्वपूर्ण। दोनों पति पत्नी की यह जिम्मेदारी है कि वे एक दूसरे के परिवारों का सम्मान करें या कम से कम उनका अनादर न करें।